Hello student of class 6. Today we are going to study mathematics chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 आई होप आप सब ने 3.5 तक कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम स्टडी करेंगे 3.6. अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28. इसमें क्या पूछ रहा है? ये एचसीएफ पूछ रहा है किसका? 20 का और 28 का. तो इसे हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे. तो चैप्टर नंबर 3 लिखेंगे, एक्सरसाइज 3.6 लिखेंगे. फर्स्ट है एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28. तो पहले 20 लिख लेंगे, इसके नीचे 28 लिख लेंगे. अब एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ कैसे निकलते हैं? फैक्टर के जैसे कि मैंने ये निकाला था, जैसे कि इसमें ये निकाला था मैंने ऐसे 20, जैसे कि ऐसे फैक्टर निकाले थे. 2 से जाएगा तो 10, फिर 2 से जाएगा तो 5, 5 से जाएगा तो 1. जैसे ऐसे फैक्टर के थ्रू निकाले थे 20 का, ऐसे ही तो 2 से हमें 20 के फैक्टर से क्या क्या आया? 2 आया एंड अगेन 2 एंड 5. तो यही हम यहाँ लिख देंगे. सेम ऐसे ही करना है 20 और 28 के एचसीएफ जो होते हैं वो ऐसे ही निकलेंगे सब. तो इनके जो आगे की ये वैल्यूज़ आती हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं और मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं. क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे ही 28 का निकालेंगे. दोनों की वैल्यूज़ यहाँ हमको पता चल गई. अब एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28, तो दोनों का पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन देखेंगे. तो एक तो ये 2 और ये 2, एक ये हो गया और एक ये 2 और ये 2. तो 2 2 मिल गए हमको, तो 2 2 हमने यहाँ लिख दिए. अब ये 5 और 7 दोनों डिफरेंट है तो इनको हम नहीं लिखेंगे. तो 2 2 जा 4. तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? 4. 4 हमारा हो गया आंसर. अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. 5 में वो बोलता है एचसीएफ ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 264, विच मीन्स 96 और 264 का हमको एचसीएफ पता करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 96 एंड 264 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन से मेथड से कर रहे हैं हम? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे ये किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये वाला. सेम ऐसे ही हम 96 के करेंगे. तो हमारी ये वैल्यूज़ जैसे जो आगे की वैल्यूज़ आती हैं वैसे ही ये आ गई. ऐसे 264 की आ गई. अब इनको भी हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे. 264 लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ ऐसे जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ लिख देंगे. अब ऐसे करने पे फिर हम देखते हैं एचसीएफ ऑफ 96 एंड 264 का क्या क्या आया. एक तो ये 2 कॉमन आया, अगेन ये 2 कॉमन आया एंड अगेन ये 2 कॉमन आया. और अगर हम देखें यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 कॉमन आ गया. यहाँ 11 है पर यहाँ नहीं है. तो कितने 2 पता चल गए? 1 2 एंड 3. तो हमने यहाँ लिख दिए 1 2 एंड 3. और कितने 3? 1. तो ये हमने लिख दिया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो ये हमारा आंसर आ गया 24. ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 87 एंड 145. तो सेम ऐसे ही बोल रहा है ये अगेन. तो इसमें ये बोल रहा है कि एचसीएफ हमको फिर से पता करना है. किस किस का पता करना है? 87 एंड 145 का. सेम ऐसे ही लिखेंगे. 2 नंबर्स ऑफ बाय किसके थ्रू करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये वाला मेथड. अब इसमें 87 का हमने ये पता कर लिया, 145 का ये पता कर लिया. अब इसमें हम कॉमन देखें तो क्या है कॉमन? 29. तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 29. ऐसे. अब है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम करें, इफ़ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 एंड बी इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू तो इन्होंने ये दी हुई है और बी की वैल्यू इन्होंने ये दी हुई है. फाइंड द ए एंड बी की वैल्यू पता करनी है. मीन्स ये ऐसे दिया हुआ है जैसे कि इन क्वेश्चंस में था. इन क्वेश्चंस में ऐसे था ना मल्टीप्लाई की शेप में, और हमने फिर एक वैल्यू पता की. ऐसे ये बोल रहा है कि इसको ए और बी ये दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है और बी की ये दी हुई है. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको जैसे एक वैल्यू इनकी पता की थी ऐसे इनकी भी एक वैल्यू पता करनी है. तो ए की वैल्यू हमने लिख दी और बी की वैल्यू हमने लिख दी, क्योंकि ये गिवन है हमको. ये सारी हमको क्या है? गिवन. क्या है ये? गिवन. तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी की वैल्यू पता करने के लिए देखो, इसमें 2 तो है 2 टाइम है और जो 2 है इसमें 3 टाइम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 2 टाइम तो ले ही सकते हैं. कैसे? जैसे इसमें है 2 तो 2 टाइम है ऐसे, और इसमें है 2 3 टाइम ऐसे.
ठीक है। तो ये जो 2 है वो 2 टाइम तो हम ले ही सकते हैं, एक ही तो एक्स्ट्रा है, तो हमने 2 की पावर क्या लिख ली 2। अब इंटू करा, अब 3, अब इसमें 3 टाइम है और इसमें 2 टाइम है, तो 2 टाइम तो दोनों में ही रहेगा ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 की पावर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। अब इंटू का इंटू, अब यहाँ 5 एक टाइम है और यहाँ 5 टाइम है, तो एक टाइम तो दोनों में ही कॉमन होगा, तो यहाँ 5 एक टाइम लिख लिया। 6 टाइम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें प्लस नहीं करना, कॉमन देखना है। कॉमन का मीन्स होता है जो दोनों में ही आए, मीन्स इसमें है तो इसमें भी आए, इस टाइप से। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 के स्क्वायर का मीन्स होता है 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, 5 का 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 180। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। उसमें पहले ऐसे वैल्यूज़ पता करनी है, जो कॉमन आते हैं उनको फिर मल्टीप्लाई करके ये ऐसे लिख देते हैं और फाइनल आंसर आ जाता है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, देन इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ये आंसर आ जाता है। आई होप आप सबको समझ आई होगी और ये सारे क्वेश्चंस और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नोटबुक में उतारने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।